मेरा नाम जसलीन कौर है। मैं जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन से हूँ। जी बताएं, क्या कार्यक्रम आज एरोन संस्था के द्वारा, वैसे तो काफ़ी दिनों से इनका एक दाना पानी का इन्होंने कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जितने भी गरीब हैं कोई भी भूखा नहीं रहेगा, उसी उद्देश्य को लेते हुए संस्था ने एक पुनीत कार्य किया है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे संस्था को एक मोटिवेशन देते हुए, ताकि वो जो पुनीत कार्य कर रहे हैं अच्छे समाज के लिए, इन्होंने और भी क्षेत्रों में बहुत कार्य करे हैं, तो उसके अंतर्गत ये आगे भविष्य में गरीबों के हित के लिए और उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी यदि हम लोग संस्था में थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें कि भी हाँ किसी के काम आ सके, तो हमें अपना सौभाग्य लगेगा। और संस्था को बहुत बहुत बधाई कि ये आज इस कार्य में इन लोगों ने हमें बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था में वैसे तो देखिए विभिन्न क्षेत्रों से कई लोग जुड़े हैं, लेकिन पार्षद जी अपने आप में ही बहुत समाज में जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। आज इनका पहला दिन है, शायद ये यहाँ पे आए हैं, और इसी के साथ साथ इन्होंने भी सहयोग दिया है, ताकि भविष्य में हम संस्था का जो कहना है कि हम लोग विभिन्न लोगों को साथ जोड़ना चाहते हैं, एक परिवार बन के आगे आए। यदि परिवार रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोग मिलके अगर अपनी ऊर्जा से काम करेंगे तो एक अच्छा भविष्य आगे उत्पन्न होगा। हाँ जी बताइए जरा, ये क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से कर रहे हैं? बोलों के लिए एक शिविर लगाया गया है। 29 साल से कंटिन्यू शिविर चल रहा है, जिसमें बोलों की भोजन की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था और रात को विश्राम की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था 24 घंटे चल रहा है। ये शिव कार्ड सेवा संघ गोपाल नगर में मैच का घर लगाया गया है। और ये भोले जी हमारे ये भगवानपुर में शिविर लगाते हैं, ये भी आज समापन करके। आप जरा क्या क्या सुविधाएं बताएं? भोजन की व्यवस्था 24 घंटे और आपका फ्रूट चाट वगैरह ये सब है, मेडिसिन और मसाज वगैरह, रात को सोने की 24 घंटे की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, ये कावड़ के विषय में बताएं कि कौन कौन से कावड़ होते हैं? कावड़ एक तो सावन में महाशिवरात्रि में शिवरात्रि कावड़ होती है, ये अब आ रही है सर्दी की, ये महाशिवरात्रि कावड़ होती है बोले के। अच्छा, डाक कावड़ क्या होती है? डाक कावड़ जो लोग टाइम अपना, जिनके पास टाइम नहीं होता, थोड़ा समय कम होता है, तो अपना हरिद्वार से गंगा जल लेके अपना टाइम रखते हैं, हरिद्वार से चले 10 घंटे में करिए, 8 घंटे में टाइम पहुँचना है। PTC सोनू बंसल। जरा बताएं जो प्रोग्राम हो रहा है। जी, ये हमारे जुनेजा जी हैं, ये पिछले 29 साल से बोलों की सेवा के लिए जो यहाँ पे शिविर चला रहे हैं। तो इनकी जो व्यवस्था है हर बार एक अलग मुकाम पे होती है। जितने भी बोले थके हारे आते हैं तो उनको हर तरह की, यहाँ गर्मी में मैंने देखा है एक बिल्कुल AC के फीलिंग आती है, और यहाँ पे हर तरह की व्रत के लिए अलग से व्यवस्था है, और जो वैसे बोले हैं ठहरने की, नहाने की, हर तरह की व्यवस्था होती है। और जैसे हमारा भगवानपुर में शिविर चल रहा है 32 साल से, तो भगवानपुर के नज़दीक होने के नाते जुनेजा जी ने और इनकी संस्था ने हमें भी बहुत भरोसा दिलाया कि आप पंजाब से आते हो, यहाँ आपको शिविर लगाने में किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बता सकते हैं। तो हम इनकी संस्था का धन्यवाद करते हैं जो भोलों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करते हैं, और हमें भी हौसला देते हैं कि आपको भगवानपुर में किसी भी तरह की ज़रूरत हो हमारे साथ खड़े हैं। और हम भगवान भोलेनाथ से विनती करते हैं कि इनकी ऐसे ही सेवा सालों साल चलती रहे, ताकि कावड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना आए। कर्नाटक के अंदर जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या हुई है, उसके विषय में आज हम शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और आगे से इस चीज़ की चेतावनी भी दे रहे हैं। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना ज़रूर कहना है कि आज के बाद वो कर्नाटक था, उत्तर प्रदेश के अंदर
और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर के अंदर किसी भी बजरंग दल कार्यकर्ता की तरफ अगर किसी ने गलत नज़र उठाकर देखी है तो उसकी आंख से आंख निकाल लेंगे। ये बजरंग दल के चीते हैं, किसी से डरते नहीं है। ये हमारा कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक भी करा जाएगा? कैंडल मार्च हमारा यहाँ इस तिराहे से लेकर के अपने भारत माता चौक तक निकाला जाएगा। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो कर्नाटक में हुआ है ऐसा सहारनपुर में ना हो और बजरंग दल के हर सदस्य की बात सुनी जाए और हर सदस्यों को सुरक्षा दी जाए। अगर किसी भी सदस्य को कोई परेशानी हो उसकी बात तत्काल सुनी जाए। अगर उसमें देरी होती है और उसके साथ में ही कर्नाटक वाला मैटर होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के शासन और प्रशासन की होगी, न कि हमारी होगी। और इसका बदला अब ईंट का बदला पत्थर से लेंगे, ये भी हम खुलकर कहते हैं। अमजद कौन सा गांव है और क्या मामला है? मेरा गांव है दानियालपुर उर्फ नोजली। 22 अक्टूबर को एक झगड़ा हुआ हमारे पड़ोसियों का एससी समाज के साथ, तो उनका मारपीट करी है। फिर हम वहाँ गए, हम उनके बदल हाथ जोड़ रहे थे अपने वालों की, एससी समाज के सामने में फैसले पर उतर आए थे। लेकिन हम वैसे थे, पुलिस आई हुई थी, तो उन्होंने मुस्लिम समाज के जो हमारे मोहल्ले के उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया। मेरी प्रेग्नेंट घरवाली को भी लात मारी और ये बोला कि इसने पुलिस को नाम लिखवाए। पहली बात तो हमने लिखवाया नहीं, लेकिन अब हमारा अपराध इतना कि हमने पुलिस को नाम लिखवाया उनके कहने से, जो मैं इल्ज़ाम लगा रही पुलिस को, और उसमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर यह 5 तारीख को मेरे भाई को फेसबुक पर बहुत गंदी गंदी गाली दी गई, जिसके पास हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमने 5 तारीख को फिर थाने में जाकर FIR दी, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम SSP साहब के पास गए, उन्होंने लिखित रूप में SHO के नाम ये लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भी हमारे घर के सामने तमंचे वगैरह ले रहा हो, गाड़ी गुड़ी दे, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने ये बाहर लिख भी रखा है कि पलायन कर रहे हैं साहब। अब ये बताओ और क्या करो, मतलब इस साल में ही लगभग 6 महीने के अंदर अंदर 6-7 वाक़ये हो लिए। अब इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं जी, इसमें अगर हमारी गलती तो हमारे पास, हमें भी मुकदमा करके जेल भेज दो।